हम लोगों को श्री सीता सर्वेश्वर भगवान के प्राकट्य की बधाई मिली। ठीक उसी समय फैसला आया कि ज्ञान वापी की सेवा का अधिकार सनातनियों को, भारतीयों को, राष्ट्रवादियों को, हिंदुओं को प्राप्त हो गया। और आज और अधिक प्रसन्नता हुई कि रात्रि में ही विश्वनाथ मंदिर के अर्चक पवित्र पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत वहां ज्ञान वापी में भगवान शिव की पूजा संपन्न कर दी। ये विशेष बधाई हम लोगों को मिली है। एक बहुत पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, न्यायालय ने जो न्यायोचित फैसला था वही किया। प्रत्यक्ष प्रमाण जो त्रिशूल, डमरू, शिवलिंग, देवी देवताओं की मूर्तियां, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ही। सबसे बड़ा प्रमाण है विश्वनाथ मंदिर का प्राचीन नंदी, ज्ञान वापी में स्थित नंदी आज भी उसी दिशा की ओर मुंह करके विराजमान है। और ध्यान दें, यह वही नंदी था जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने काशी के बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों के सामने अपने हाथ से जिमाने की एक ब्राह्मण को आज्ञा दी थी और उसने हाथ से प्रमाण किया। उस समय भगवान विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त नहीं किया गया था। उस समय भगवान मंदिर में ही प्रतिष्ठित थे और वो नंदीश्वर, ऐतिहासिक नंदीश्वर आज भी प्रमाण है। घटना इस प्रकार की है कि कोई ब्राह्मण था तो पवित्र ही, पर दुर्भाग्यवश, दुष्प्रारब्धवश उससे एक ब्राह्मण का वध हो गया। ब्राह्मण की हत्या उसके द्वारा हो गई, ब्रह्म हत्या हो गई। होता है कई बार ऐसा, व्यक्ति चाहता नहीं है, बात ही बात करस बढ़ आई। अब कोई बहुत दुबला पतला व्यक्ति हो और मजबूत के साथ टकरा जाए और क्रोध बढ़ जाए और एक ही तमाचा में जैसी आराम हो जाए, तो मारने वाला तो ये थोड़ी सोच के मारता कि एक ही में राम राम हो जाएगा। वो मर गया तो मर गया, वो मर गया, ब्रह्म हत्या लग गई। तो प्रायश्चित बताया गया कि तुम सारे धरती के तीर्थों में विचरण करो, राम राम मैं हत्यारा हूँ, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ कह करके सब जगह आवाज लगाओ। और जहां वह ब्राह्मण राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ कहता, वहां लोग, सड़क खाली हो जाती, रोड खाली हो जाता। ब्रह्म हत्यारे का मुंह कौन देखे। भटकता हुआ बेचारा ब्राह्मण काशी में आया। गोस्वामी जी 80 घाट पर बैठकर राम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय उसने आवाज लगाई, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे देखकर लोग द्वार बंद कर लेते हैं, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। गोस्वामी जी के तो रोमांच हो गया। तुलसी जिनके मुखन ते हो क्यों निकसत राम, तिनके पग की पाने मेरे तन को चाम। ऐसी निष्ठा राम नाम लेने वालों के प्रति है गोस्वामी जी की। वे उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि राम राम बोलो, मैं हत्यारा हूँ ये मत कहो। तब तक तुम समस्त पापों से युक्त थे जब तक तुमने राम नाम का आश्रय नहीं लिया था। अब इतने समय से राम राम कर रहे हो, तीर्थों में अवगाहन कर रहे हो, फिर भी हत्यारे हो। नहीं, हत्यारे नहीं, आओ। और मैं, गोस्वामी जी स्वपाकी थे। यार सबकी लाइफ में ना दिल और दुनिया की फाइट है। दुनिया बोले और मैं, गोस्वामी जी स्वपाकी थे। जीवन पर्यंत उनका स्वपाकी का नियम चला।
तो उन्होंने कहा हमने अपने ठाकुर जी का नैवेद्य तैयार किया है, भोग लग रहा है, आप हमारे ही साथ बैठकर प्रसाद मांगे। बगल में पत्तल उसकी डाल दी, उसको प्रेम से जिमाने लगे। अच्छी बातें भले ही ना फैले, पर इस तरह की बातें बहुत जल्दी निंदकों के माध्यम से समाज में फैल जाती है। काशी का विप्र समुदाय जो कुछ गोस्वामी जी से अन्यथा भाव रखता था, इसमें ब्राह्मणों का दोष नहीं है। भगवान विश्वनाथ गोस्वामी जी को काशी में स्थापित करना चाहते थे। ब्राह्मण विरोध में नहीं आते तो गोस्वामी जी स्थापित नहीं हो सकते थे। इसलिए ब्राह्मणों की कृपा से ही वे विश्वनाथ जी की कृपा से स्थापित हुए, ऐसा समझना चाहिए। ब्राह्मण जिसको प्रमाणित कर देगा उसे अप्रमाणित करने की सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है। हाँ? ब्राह्मण जिसे प्रतिष्ठित कर दे उसे अप्रतिष्ठित कर देने की सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है। ब्राह्मण पाषाण में ही नहीं, एक सुपारी रखकर कहता है प्रतिष्ठितो वरदो भव। तो सुपारी में देवता को प्रतिष्ठित होना पड़ता है और यजमान के अभीष्ट की पूर्ति करनी पड़ती है। तो ब्राह्मण भगवान की विभूति है। भगवान ब्राह्मणों के माध्यम से तुलसीदास जी को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। ब्राह्मण विरोध में होगा, अरे तुमने बड़ी भारी मर्यादा का अतिक्रमण किया है, बताओ। हत्यारे को तुमने अपने साथ बिठा के जिमा लिया, कहाँ तो किसी भोज भंडारे में किसी पंगत में जाते नहीं, किसी ब्राह्मण के घर की भी रोटी खाते नहीं, बड़े आचारी विचारी बनते हो। इस ब्रह्म हत्यारे को तुमने बगल में बिठा के जिमा लिया। शास्त्रार्थ करो हमसे। काशी तो काशी है, ये मनमानी नहीं चलेगी तुम्हारी। गोस्वामी जी ने कहा कि बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि हम शास्त्र चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लंबी चर्चा चली और चर्चा में ब्राह्मण निरुत्तर हो गए, उनका पक्ष शिथिल पड़ गया, क्योंकि नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय वेद से लेकर इतिहास, महाभारत इतिहास, श्रीमद् वाल्मीकि और अष्टादश पुराण और नारद पांचरात्र, रुद्र यामल आदि ग्रंथ, इन सबके द्वारा जब श्री राम नाम की महिमा का गोस्वामी जी ने प्रतिपादन किया, उसका खंडन करने की सामर्थ्य किसी की नहीं। आप सब स्मरण करें, श्रीमद् भागवत में धर्मराज यमराज के दूत यही कह रहे हैं, इस पापी को, अजामिल को हम नरक में ले जाएंगे। भगवत पार्षदों ने कहा कि ये पापी था जरूर, लेकिन अब ये पापी नहीं। यमदूतों ने कहा इसने प्रायश्चित्त कहाँ किया? तो भगवत पार्षद क्या कह रहे हैं? अयं हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंधसा यद व्याजहार विवशो नाम सत्ययनम स्वस्त्ययनम। एक जन्म की चले क्या, इसने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित्त कर लिया। विवश होकर भगवान नाम का उच्चारण किया। यमदूतों ने कहा कि भगवान नाम का उच्चारण किया होता तो जरूर निष्पाप हो गया होता, इसने तो पुत्र को पुकारा। हाँ बेटा, खेलना शुरू करें। बस पापा, एक ब्लॉग लिख के। मुझे भी लिखने गया होता, इसने तो पुत्र को पुकारा। भगवत पार्षदों ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो। नारायण का नारायण नाम कब से है? इसका बीपी नापना है। और अजामिल पुत्र का नारायण नाम कब से है? 5 वर्ष का बालक है, 5 वर्ष से इसका नाम रखा गया ना नारायण।
तो नारायण शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत अर्थ है नार, माने होता है नारो जीव समूह, संपूर्ण जीवों के समूह को नार कहते हैं। और वह जीव समूह का जो एकमात्र अयन हो, आश्रय हो, उसे नारायण कहते हैं। अर्थात जीव जगत का परमाश्रय दाता जो होता है उसे नारायण कहते हैं। ये अपने बाप का आश्रय नहीं बन पा रहा है, ये सारे जीव जगत का आश्रय कैसे बनेगा? तो नारायण नाम का अर्थ भी इसके नाम में घटित नहीं हो रहा है। नारायण नाम का अर्थ तो नारायण नाम में ही घटित हो सकता है। और नारायण भगवान का नारायण नाम कब से है? जब से नारायण, नारायण कब से? बोले सदा से है, सदा से नारायण नाम है। कब तक रहेंगे? बोले सदा रहेंगे तो सदा नारायण नाम रहेगा। तो जिनका सदा से है, जो सदा से था, सदा से है और सदा रहने वाला है, उन्हीं का नाम नारायण हो सकता है। और कथनचित पुत्र के ब्याज से भी इस पवित्र नारायण इस शब्द का उच्चारण किया है, तो भी सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन मेवा वैकुंठ नामक ग्रहण मशेषाग हरम विदु। संकेत में, हास परिहास में किसी भी पद्धति से मुख से भगवान नाम निकल जाए, अशेषाग हरम विदु। ये तो केवल एक संकेत किया है, ऐसे असंख्य उद्धरण हैं। जब उन ब्राह्मणों की नहीं चली, उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं मानते हैं। तो कैसे मानते हो? बोले तो लोग राम राम करने में लग जाएं, इसके लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कर। अरे राम राम ऐसा सुनना, कहना बहुत बड़ा पाप है। 10 प्रकार के नामापराधों में नाम में अर्थवाद की कल्पना करना भयंकर नामापराध है। वो नाम जपने से भी नष्ट नहीं होता है। आप लोग क्या बोल रहे हो? अरे जिन भूत भावन विश्वनाथ की नगरी में आप सब निवास करते हो, जन्मे हो, ये विश्वनाथ जी क्या कहते हैं? काशी मरत जंतु जासु नाम बल करऊं किशोर, जासु नाम बल करऊं किशोर। बोले बाबा तो तुम पुनि राम राम दिन राती सागर जपो अनंग हराती, और आप सब उनकी नगरी में रह करके राम नाम की महिमा को अर्थवाद बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप सबको हम प्रणाम करते हैं, आप सब भगवान विश्वनाथ के ही स्वरूप हैं। तुलसीदास जी ने कहा आप मानोगे कैसे कि ये ब्राह्मण शुद्ध हो गया? बोले हम तब मानेंगे जो ब्राह्मण अपने हाथ से रसोई बनाए और विश्वनाथ मंदिर में चल के उनके नंदीश्वर को खिलाए। वो सोचते थे पत्थर का ना दिया कहीं भोजन करेगा, वो तो नंदीश्वर में पाषाण का ही दर्शन कर रहे थे। वो क्या हम सब लोग भी ऐसे ही हैं? क्या आपको मालूम है कि आपके मोबाइल नंबर के पैटर्न्स आपकी लाइफ कंट्रोल करते हैं? जैसे कि आपके अगर मोबाइल नंबर में मल्टीपल 4 आ रहा है तो इससे आपको। और गोस्वामी जी तो नंदीश्वर में नंदीश्वर का और विश्वनाथ जी में विश्वनाथ जी का दर्शन कर रहे थे, वो पाषाण दर्शन थोड़ी कर रहे थे। हाँ अवश्य ब्राह्मण ने वही पाक सिद्ध किया और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने नंदीश्वर के पास जाकर केवल इतनी बात कही कि जिन भगवान शिव के आप वाहन हैं वे निरंतर श्री राम नाम का जप करते हैं और उनकी सन्निधि में बैठकर आप निरंतर शिव नाम का जप करते हैं, तो आपसे अधिक शिव तत्व को जानने वाला कौन होगा? और शिवजी से अधिक राम नाम के तत्व को जानने वाला कौन होगा? तो शिवजी के अनुग्रह से आप भी श्री राम नाम के रहस्य को, तत्व को जानते हैं। हमें तो पूर्ण विश्वास है
यदि हमारा विश्वास सही हो तो आप इस ब्राह्मण के बाद सबको सुना करके कहा, कोई कान में कोई तंत्र मंत्र नहीं किया, ये सुना करके कहा कि यदि हमारा विश्वास दृढ़ हो, उसमें कहीं कोई न्यूनता न हो, तो ये ब्राह्मण पूरी तरह विशुद्ध हो गया हो, तो आप ब्राह्मणों को अपना प्रत्यय माने परिचय, अपना विश्वास प्रदान करें, जिससे इनके मन में राम नाम की महिमा दृढ़ हो। जैसे ही ब्राह्मण जो अपने को हत्यारा कह रहा था, उसने जैसे ही पत्तल परोसी और नंदी के पास जाकर के कहा, प्रभु ग्रहण कीजिए, सो ना दिया भगवान पूंछ हिलाने लग गए, कान हिलाने लग गए, नेत्र हिलाने लग गए, मुंह खोल दिया और खोल ही नहीं दिया मुंह, पूरा का पूरा नैवेद्य ग्रहण कर लिया। अब इससे अधिक और क्या चमत्कार हो सकता था, इसलिए सब के सब उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। और यह वही नंदीश्वर है जिसको भग्न करने के लिए उन म्लेच्छों ने, अन्यायी अत्याचारियों ने अस्त्र शस्त्र उठाए थे और उस विग्रह पर प्रहार किया था स्वामी जी, और उससे रक्त के फव्वारे निकल पड़े थे। जो अभी आप तो गए काशी, लेकिन वहां जाकर आप देखना, वो नंदीश्वर में धारदार तलवार हथियारों के चिन्ह बने हुए जिनसे रक्त बहा था। तब वे घबरा करके भाग गए थे, मूर्छित हो गए थे और भाग गए थे वहां से, इसलिए वो नंदीश्वर वहां बच गए। और उन नंदी भगवान की प्रतीक्षा अब भगवत संकल्प से, भगवत कृपा से, विश्वनाथ जी की कृपा से पूरी हो रही है। अब वह दिन भी दूर नहीं होगा कि भगवान विश्वनाथ का जो प्राचीन स्वरूप है, जिसको फव्वारा बता रहे हैं वे लोग, जो प्राचीन शिवलिंग है जिसका पूजन आरंभ हुआ है, निकट भविष्य में भगवत कृपा से हम लोग वहां भी दिव्य भव्य भगवान विश्वनाथ के मंदिर के निर्माण का दर्शन करेंगे और उनका दर्शन पूजन करके अपने जीवन जन्म को सफल करेंगे। तो हम लोगों को तो रोज नई नई बधाई मिल रही है।